मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवान् भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानं सुप्रतान स्थिरचरणिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि देष्टान् भासितान् कामजन्यान् हित्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुक् मायया भोजयन् माया संख्यातुर्यं परममृतमजं ब्रह्म यत्तनतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राच्य भोगान् स्थविष्टान् पश्चात्तन्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् पात्वसो नास्तुरीयः। हम लोग इस प्रेमपुरी आश्रम अध्ययन भवन में स्वाध्याय के सत्र में उपस्थित है। मांडुक्य उपनिषद चल रहे हैं, तीसरा मंत्र। कल हम लोग देख रहे थे जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूलभुग् वैश्वानरः प्रथम पादः। उस जो आत्मा है, प्रत्येक आत्मा है, उसके चार पाद पहले बहुत सुंदर बताया। सब कुछ ओंकार है, वो ओंकार भी ब्रह्म है और ब्रह्म कोई नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म जो प्रत्यक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से सभी के भीतर जो प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक तत्व है, उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। वो प्रत्येक तत्व, प्रत्येक आत्मा चार पाद वाला है और चार पाद के ऊपर पाद माने पैर होते हैं। तो चार पैर जैसे पशुओं के आदि होते हैं ऐसे पैर नहीं, लेकिन उदाहरण दिया था 100 पैसे का 1 रुपये होता है और 25-25 पैसे के 4 चौवनी उसके भीतर होते हैं। माने एक ही रुपया 4 भाग में विभक्त होता है, एक ही रुपया। इसी प्रकार एक ही ब्रह्म तत्व 4 अवस्थाओं में विभक्त है। जैसे एक रुपया 4 भाग में 25-25 पैसे की चौवनी के रूप में विभक्त है।
इसी प्रकार एक चैतन्य तत्व ब्रह्म है। वह ब्रह्म 4 अवस्था में विभक्त है। उन 4 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाओं को साधन के रूप में लेते हैं और एक अवस्था को साध्य के रूप में लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा संसार साध्य साधन से युक्त है। कोई भी हमारे लिए साधन मिले हैं, उन साधनों के द्वारा किसी न किसी साध्य की प्राप्ति करते हैं। तो व्यवहारिक साध्य अलग है और यहाँ पर पारमार्थिक साध्य अपना स्वरूप ये है, अपने स्वरूप में स्थित होना है। अभी हम लोग अस्वस्थ है और इसके माध्यम से स्वस्थ होना। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ, स्वस्थ, स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थ। अभी हम लोग अस्वस्थ है, माने अभी हम लोग संसार में घूम रहे हैं। जो तुरीय तत्व है उस तत्व से भटककर केवल 3 अवस्थाओं में ही घूम रहे हैं। कब से घूम रहे हैं इसका कोई पता नहीं है, क्यों? अनादि है, कुछ इसका पता नहीं है और पता नहीं आगे भी कब तक इन 3 अवस्थाओं में ही घूमते रहेंगे। हाँ, लेकिन कोई पूर्व का सुकृत उदय हो जाए, भाग्य का उदय हो जाए तो सद्गुरु लोग मिलते हैं और सद्गुरुओं के माध्यम से जो उपदेश प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं है, 4 पाद है। उसमें पहला पाद क्या है उसका तीसरे मंत्र में कहा कैसा। अभी पहला पाद कौन है? विश्व है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय। अब पहला पाद विश्व है, तो विश्व कहाँ रहता है? तो जागृत स्थान। जो विश्व है, विश्व का अर्थ है विराट, जो विराट कहिए, विश्व कहिए, पूरा का पूरा जो दृश्य पदार्थ है, इनका अभिमान करने वाला, उसका नाम है विश्व। जागृत का अर्थ है पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जो भी दिखाई दे रहा है, इन सब को जिसने अपना रहने का स्थान बनाया, इसका मतलब उसका अभिमानी। जैसे हम लोग अपने घर के अभिमानी हैं, इसलिए हम अपने घर के निवासी हैं। यदि उस घर के साथ हमारा अभिमान, मतलब ये मेरा या मैं, इस प्रकार न होता तो वहां हम लोग रह नहीं सकते। इसी प्रकार जो पहला पाद है विश्व, वो कहाँ रहता है? तो मूल में कहा जागृत स्थान, अर्थात जागृत अवस्था के, अर्थात स्थूल जो पंचीकृत बना हुआ पूरा का पूरा नाम रूपात्मक जगत है, इस नाम रूपात्मक जगत का वह निवासी है, वहां निवास करता है। और कैसा है? वैष्प्रज्ञ, उसके एक एक विशेषण। जैसे कोई भी श्लोक आदि बोलते हैं, पौराणिक श्लोक बोलते हैं, मंगलाचरण, चाहे कृष्ण का हो, राम का हो, जिसका श्लोक होता है, जिसकी स्तुति होती है, वो विशेष होता है और बाकी सब एक विशेष और बाकी सब उसकी विशेषण होते हैं। जैसे नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, ये पूरे के पूरे विशेषण हो गए। और नमामि रामम रघुवंशन, एक राम विशेष हो गए। इसी प्रकार कस्तूरी तिलक वंशी विभूषित करा, सब ये भगवान की स्तुति करने वाले जो श्लोक है उनमें भगवान विशेष होते हैं और बाकी सब उनके विशेषण होते हैं।
इसी प्रकार यहाँ पर भी जो वैश्वानर है वो कैसा है भैया? वो जागृत स्थान है, मैं पूरा जागृत स्थान का वो अभिमानी है। और कैसा है? बोले बहिष्प्रज्ञ है, उसकी जो प्रज्ञा है, उसका जो ज्ञान है वह बाहर का ज्ञान विशेष होता है, उसका नाम है विशेष। और कैसा है? वो 7 अंग वाला है। और कैसा है? 19 मुख 19 मुख वाला है। और उसका भोजन क्या है? बोले स्थूल भोग। ये जो भी पंचीकृत महाभूतों से बना हुआ नाम रूपात्मक जगत है, ये जगत ही उसका भोजन है। इसका मतलब 5 विशेषण हो गए। ऐसा जो वैश्वानर की प्रथम पाद माने पहला विशेषण हो गया जागृत स्थान, माने जो जितना भी जागृत अवस्थाएं हैं उसका वह अभिमान करता है, निवास वहाँ रहता है। उसकी प्रज्ञा माने उसका ज्ञान बाहर का ही करना स्वभाव है। 7 अंग वाला है, 19 मुख वाला है। और स्थूल माने ये जो है जड़ पदार्थ है, दृश्य पदार्थ है, इनका वह भोजन करता है। भोजन का अर्थ होता है उसका अनुभव करना। भुख माने भोक्ता बनता है, और भोक्ता बनता है इसका मतलब ये भोग बनते हैं। और भोग किसको बोलते हैं? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। सुख अथवा दुख इनके अन्यतर, इन दोनों में से कोई भी एक का साक्षात्कार करना, अनुभव करना, इसी का नाम है भोग। अभी हम लोग अपने अपने अंतःकरण में अपने अपने विषय में विचार करते रहेगा। हम लोग सुखी है क्या दुखी है, अनुकूल पदार्थ को प्राप्त करके सुख का अनुभव करते हैं, इस सुख का भोग है। प्रतिकूल परिस्थिति हो या कोई भी परिस्थिति समय हो, उसको प्राप्त होने के बाद में दुख का अनुभव करते हैं, इसको बोलते हैं दुख का भोग है। भोग का अर्थ है इन दोनों में से कोई ना कोई एक का अनुभव करना। पूरे 54 प्राणियों को 2 ही प्रकार का अनुभव होता है, एक सुख का और दूसरा दुख का। इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुख दुख जिसमें रहते हैं, जीवन है एक गांव, कभी धूप कभी छाव। इस गांव में मैंने प्राणी मात्र के शरीर में, प्राणी मात्र के घर में 2 ही पदार्थ है, एक सुख है और एक दुख है। इन दोनों का अनुभव करना, इसका नाम है भोग। कल हम लोग देख रहे थे, 1-2 लाइन भाष्य में देखे थे, जागृतम स्थानम अस्येति जागृत स्थान बहुरी समाज। जागृत स्थान जिसका है उसको बोलते हैं जागृत स्थान, माने जागृत अवस्था जिसकी है उसको बोलते हैं जागृत स्थान। वो है विश्व, माने विश्व को विशेषण दिया, ये जागृत स्थान है। जैसे अपना पीतांबर, कृष्ण को अपना विशेषण दिया पीतांबर, इसी प्रकार जागृत स्थान जो विश्व है उसको जागृत स्थान विशेषण पहला दे दिया। दूसरा विशेषण देते बहिष्प्रज्ञा। बहिप्रज्ञा यस्य स बहिप्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा बाहर की ओर है। कहाँ बाहर? माने स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञा। स्वात्मा माने अपना जो स्व, माने अपना जो आत्मा है, अर्थात स्व माने अपना चेतन घन परमात्मा आत्मा है, उससे अतिरिक्त विषय में, विषय सप्तमी, अतिरिक्त विषय प्रज्ञा बुद्धि यस्य जिसकी है, स माने वह बहिष्प्रज्ञ विश्व है। या बहुरी समास के द्वारा बताते हैं कि अपने से बाहर जो जड़ पदार्थ है उसमें जिसकी प्रज्ञा है, अर्थात बाहर के पदार्थों का ही जिसको ज्ञान है, भीतर के पदार्थ का नहीं, बाहरी पदार्थ की जो ज्ञान माने बुद्धि है, वृत्ति है, उसको बहिष्प्रज्ञ बोलते हैं। 2 ही तो पदार्थ है, एक स्व से भिन्न। स्व को बोलते हैं स्वात्म,
स्व आत्मा। स्व बोलिए कि आत्मा बोले तो भी चलेगा या नहीं तभी भी स्व माने अपना आत्मा। स्वात्म व्यतिरिक्त माने भिन्न। दो ही पदार्थ है, एक चेतन और एक जड़। इन संसार में दो विभाग किया गया है। नाम रूप का एक विभाग, अस्थि भाति प्रिय का दूसरा विभाग। अस्थि भाति प्रिय को स्वात्म लीजिएगा, नाम रूप को व्यतिरिक्त में भिन्न लीजिएगा। माने स्वात्मा का अर्थ हो गया अस्थि भाति प्रिय, ऐसा जो सच्चिदानंद अपना आत्मा, उससे भिन्न में जिसकी बुद्धि जाती है उसको बोल देते हैं बहिष्प्रज्ञा। फिर कोई बोलते हैं कि प्रज्ञा माने बुद्धि होती है और प्रज्ञा माने ज्ञान होता है। और ये भार घट पट है, ये तो पदार्थ भार है। इसका मोबाइल पदार्थ भार, मोबाइल शब्द का ज्ञान शब्द इधर अपना मुख में है, उसका ज्ञान भीतर है आत्मा में, हृदय में। इसका बोले त्रिपुटी है, प्रमेय है, और प्रमेय का अर्थ विषय है, और उस विषय का नाम आ गया। इसको अर्थ बोलिएगा, उसका शब्द मुख में है मोबाइल, उसका ज्ञान भीतर है। ज्ञान कोई प्रज्ञा बोलते हैं, तो उस प्रज्ञा को बाहर कैसा बोला? प्रज्ञा मनी ज्ञान, ज्ञान आत्मा का गुण है, जड़ पदार्थ का तो है ही नहीं है। न्याय शास्त्र में बुद्धि ज्ञानम, जो बुद्धि को ही ज्ञान बोलते हैं। और ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का गुण है। 14 गुण आत्मा के होते हैं न्याय शास्त्र के अनुसार। 24 गुण हैं सब मिलकर। तो हर एक द्रव्य में किसमें कितने कितने उसका अलग एक विषय है। कहने का तात्पर्य ज्ञान मने बुद्धि, बुद्धि मने प्रज्ञा, वह तो आत्मा का गुण है, आत्मा में रहने वाला धर्म है। तो वह भार कैसा जाएगा? इस प्रकार कोई अपना प्रश्न कर सकता है, अरे बुद्धि है क्या नहीं है? तो बुद्धि बाहर रहेगी क्या भीतर रहेगी? तो बोलते हैं भीतर ही रहती है, लेकिन वो बाहर की तरह दिखती है, इसलिए बोल दिया बहिर्विषया इव प्रज्ञा अविद्याकृता अवभासते इत्यर्थ। मन ये केवल बाहर भासती है, बाहर विषया इव अर्थात बाहर बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाहर गई, किसके कारण गई? अविद्याकृत। अविद्या माने अज्ञान, ना समझ, ना समझने के कारण जो प्रज्ञा बाहर के समान भासती है, लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं है। जैसे रस्सी के ऊपर सर्प न होता हुआ भी अविद्या के कारण भासता है। माने जहां जो वस्तु नहीं है वैसे भासने का कारण है अज्ञान, अविद्या। किसका अज्ञान, किसकी अविद्या, किसका ना समझ? ना समझना, किसको ना समझना? जहां कुछ दिखाई दे रहा है उसके नीचे जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान को न समझने के कारण उस अधिष्ठान के ऊपर दूसरा ही विक्षेप आया। अविद्याकृत का अर्थ है प्रकार विक्षेप। तो ये और विक्षेप विवर्त होता है। विवर्त का अर्थ है अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त पदार्थ वाला होता है। जैसे अधिष्ठान हो गया रस्सी, वो व्यवहारिक सत्ता की है, और ऊपर सर्प दिखाई दिया वो प्रातिभाषिक सत्ता का है। तो अधिष्ठान की सत्ता रस्सी की व्यवहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता हो गई सर्प की। अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्तावत्वं विवर्तत्वं, विवर्त अर्थात मनी न होता हुआ दिखाई देना। इसी प्रकार बुद्धि बाहर नहीं है, प्रज्ञा बाहर नहीं है, किंतु ना समझ के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण बाहर की ओर जाती है। फिर जाती है तो उसका वेदांत में प्रतिपादन भी किया है, क्योंकि व्यवहारिक सत्ता है तो व्यवहारिक सत्ता को लेकर, क्योंकि 3 सत्ता माने गए हैं,
पंचदशी हो, विचार सागर, प्रकरण ग्रंथों में 3 सत्ता का स्वीकार किया गया है। पहले व्यवहारिक सत्ता, फिर पारमार्थिक सत्ता और तीसरी है प्रातिभाषिक सत्ता। क्योंकि व्यवहारिक पदार्थ नाम रूपात्मक अपने अपने कर्म का पूर्व किए हुए कर्म के अनुसार प्रारब्ध के रूप में भोगने के लिए हमारे लिए वे आए हुए हैं। चाहे शरीर हो, चाहे अपना परिवार हो, या अपना व्यवसाय हो, व्यापार धंधा हो, ये सब कुछ हमारे लिए जो आया हुआ है ये हमारे प्रारब्ध का ही एक प्रकार से फल है। इसलिए जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक उसके साथ हमारा संबंध रहेगा। इसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्ता। और प्रातिभाषिक सत्ता स्वप्न में जो दिखाई देता है, ना होता हुआ थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है, बाद में नहीं होता है। रस्सी के ऊपर सर्प आदि भ्रम से जो भी दिखाई देते हैं, अपना रेगिस्तान में जल न होता हुआ दिखाई देता है, प्रतीति मात्र यह है, इसलिए उसको प्रातिभाषिक बोलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर और पारमार्थिक सत्ता, अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद जो आत्मा है उसकी पारमार्थिक सत्ता है, जगत की व्यवहारिक सत्ता है, और जगत में जो भ्रम से दिखाई देने वाले वस्तुएं हैं, पदार्थ है, उनकी प्रातिभाषिक सत्ता है। और यहाँ जो मांडुक्य उपनिषद में 2 ही सत्ता मानना है, एक पारमार्थिक सत्ता है और दूसरी प्रातिभाषिक सत्ता है। जैसे अष्टावक्र जी आदि ये सब 2 ही सत्ता मानते हैं, क्योंकि एक परमात्मा की चेतन की सत्ता है अस्ति भाति प्रिय चेतन घन, और दूसरी उसको छोड़कर प्रातिभाषिक है, व्यवहारिक सत्ता को लेते नहीं है। व्यवहारिक सत्ता हो, प्रातिभाषिक सत्ता हो, एक ही मानते हैं। इसलिए तो जागे ले जो तो जगत दिशे नहीं, उपमा अटपटा भोग बासे। इसका मतलब 2 ही, उसको बोलते हैं दृष्टि और सृष्टि। तो यहाँ पर बहुत सुंदर अविद्याकृत ये बाहर के पदार्थ भासते हैं। तो बाहर के पदार्थ भासते हैं तो जो 3 सत्ता मानते हैं वो बोलते हैं कि अंतक वहाँ 3 सत्ता 3 पदार्थ मानते हैं, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, त्रिपुटी मानते हैं। सत्ता 3 सत्ता वाले त्रिपुटी के माध्यम से अंतःकरण की जो वृत्ति है इंद्रियों के माध्यम से बाहर देशों में मानी बाहर विषयों में जाती है। इसको बोलते हैं, उस वृत्ति को ज्ञान बोलते हैं। वृत्तो ज्ञानम उपचरितत्वात्, वृत्ति को ही ज्ञान औपचारिक शब्द देते हैं। इसलिए यहाँ बहिर्विषयायु बोल दिया, मानी जो अंतःकरण की वृत्ति है वह इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाती है। विचार सागर पंचदशी अनेक प्रकरण ग्रंथों में समझाया जाता है। जैसे खेतों में क्यारी होती है, उस मेड़ से पानी आता है और क्यारी में छोड़ने पर पूरा का पूरा क्यारी भर जाती है पानी से। इसी प्रकार ये अंतःकरण में जो परमाता है, परमाता की वृत्ति अपना इंद्रियों के माध्यम से इस बाहर क्यारी में विषय में गई और पूरा का पूरा इस मोबाइल को घेर लिया। किसने घेर लिया? अंतःकरण की वृत्ति। केवल अंतःकरण की वृत्ति है क्या? अंतःकरण की वृत्ति आग के माध्यम से यहाँ गई, इसका वृत्ति ने तो केवल आवरण भंग किया। वृत्ति क्या करती है? इसके ऊपर जो आवरण था ये नहीं दिखाई दे रहा था, इसको बोलते हैं आवरण, और ये दिखाई दिया मतलब वृत्ति ने आवरण को भंग किया। और वृत्ति में जाने वाला जो प्रमाणवचिन चैतन्य साथ में है और या प्रमेयवचिन चैतन्य है, उस चैतन्य के कारण इसका क्या हो गया? ज्ञान हुआ। मानी वृत्ति ने आवरण हटा दिया और चैतन्य ने ज्ञान करा दिया। इसको एक वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति के रूप में जाना जाता है। बाहर के पदार्थों को जानने के लिए वृत्ति व्याप्ति भी चाहिए, वृत्ति के द्वारा आवरण भंग करना है, और फल व्याप्ति का अर्थ है चैतन्य भी चाहिए प्रकाशित करने के लिए, तब ज्ञान हुआ। केवल अंधकार में किसी ने अपना वस्त्र हटा दिया, पर्दा हटा दिया और प्रकाश नहीं है तो कुछ दिखाई देगा क्या? अंधकार में वस्तु रखे और उसके ऊपर आवरण पर्दा आया हुआ है, किसी ने अपना हाथ लग गया तो अपना खींच लिया उस पर्दे को, लेकिन उसके नीचे क्या है
वो तो नहीं दिखाई देगा। उसको देखने के लिए तो किसकी जरूरत है? प्रकाश की ही जरूरत है। इसी प्रकार यहाँ चैतन्य की जरूरत है, तो उसको वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति बोलते हैं। चलिए, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान होने की प्रक्रिया बताते हैं। कैसा? ऐसा जो कौन है? विश्व है। कैसा विश्व है? बहिष्प्रज्ञ, माने दूसरा विशेषण आया। अब तीसरा विशेषण लेते हैं, सप्तांग। इन सप्तांग के माध्यम से अब पूरा का पूरा इस विश्व का विस्तार करते हो। विश्व कैसा है? सप्तांगानि अस्य, माने 7 अंग है जिसके, ऐसा जो विश्व, यहाँ विश्व को ही वैश्वानर कहा हुआ है, क्योंकि वैश्वानरः प्रथमः पादः, और मूल में विश्व तेजस प्राज्ञ है, वैश्वानर तो आया नहीं है। फिर वैश्वानर क्यों कह रहे हैं? तो विश्व को ही एक शब्द दिया वैश्वानर, उसका भी कारण आगे स्वयं बताएंगे। मूल में उस विश्व को वैश्वानर क्यों कहा गया? तो वैश्वानर माने विश्व का जो 2 विशेषण देने के बाद में तीसरा विशेषण 7 अंग वाला है, माने पूरा का पूरा विस्तार करते। कौन 7 अंग है? उसके लिए तस्य वा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः। तस्य वा एतस्य, उस इस आत्मा का जो प्रत्यक्ष आत्मा है भीतर, और उसका नाम गया वैश्वानर। जागृत स्थान में जो चैतन्य है, उस चैतन्य का नाम गया वैश्वानर, उसी को विश्व बोल दिया। उस विश्व की, उस वैश्वानर आत्मा के मूर्धा एव सुतेजा, सुतेजा मूर्धा एव, सुतेजा अर्थात सुष्टु तेज, प्रकर्षेण तेज किसका? द्युलोक। द्युलोक माने स्वर्ग आदि है, वो द्युलोक बोलते हैं। द्योतना द्युलोक, स्वर्ग आदि विशेष चमकने वाले, प्रकाशित करने वाले द्युलोक आदि है। सुतेजा सम्यक तेज, ये उस वैश्वानर आत्मा का, वैश्वानर का सिर है। वैश्वानर पुरुष मान लीजिएगा, जैसे ये देवानंद है, ये देवानंद का सिर है। इसी प्रकार वैश्वानर किंवा विश्व को आप वैश्वानर समझे दिखा है, तो वैश्वानर जो पुरुष है, उस वैश्वानर पुरुष का सिर क्या है? तो बोल दिया द्युलोक है। मूर्धा, मूर्धा माने सिर, एव सुतेजा अर्थात सुतेजा एव, सुतेजा माने प्रकर्षेण तेज जिसका है, ऐसा द्युलोक आदि द्युलोक है, उसका जो है सिर है। और क्या है? क्यों अभी एक अंग हो गया, चक्षुर विश्वरूपः, जो विश्व रूप है उसको चक्षु बोल दिया। सूर्य जगतस्तु खश्चः, सूर्य जगतस् चक्षु, सूर्य जो है पूरे जगत का चक्षु है, श्रुतियों में आता है। इसलिए विश्व रूप माने सूर्य, जो सूर्य है वही उस वैश्वानर पुरुष के आंखों का काम करता है। जैसे ये हमारे आंख है, इस प्रकार जो वैश्वानर, इसका मतलब है पूरे जागृत अवस्था का, पूरे ब्रह्मांड का जो अपना अभिमान करता है, उसको मैं मानता है, तो विराट पुरुष ये है प्रकार से। तो उस वैश्वानर पुरुष का जो नेत्र है, उनके जो नेत्र 2 है, वो कौन है? सूर्य है, सूर्य नारायण। उस विश्व पुरुष के या वैश्वानर पुरुष की चक्षु है। प्राणः पृथक वर्त आत्मा, वर्त्म आत्मा, प्राणः पृथक वर्त्म आत्मा बोलते हैं। पृथक वर्त्म आत्मा, वर्त्म शब्द है, वर्त्म का अर्थ है वर्तन करने वाला, पृथक माने आड़ा टेढ़ा जाने वाला। पृथक पृथक रूप में हवा चलती है तो देखिएगा किधर भी घूमती रहते, पत्ता को अपना बाउंड्री के रूप में देखिएगा, वो सीधा चलती नहीं है हवा। पृथक वर्त आत्मा जो हवा है, वायु है,
वह वायु प्राणः, उस वैश्वानर पुरुष का प्राण माने श्वासोश्वास हमारे आजकल के ऑक्सीजन की किल्लत है, किंतु यहाँ पर तो इसका प्राण जो है वैश्वानर पुरुष का प्राण पूर्ण जो वायु है, महावायु जो देवता है, वायु देवता, वह उसका प्राण है। और संदेहो बहुलो, संदेहो बहुलो, बहुल माने आकाश, आकाश उसका संदेह है। संदेह का अर्थ है सम्यक देह, अर्थात अच्छी प्रकार से देह बोला गया है, लेकिन इसको संदेह का अर्थ है अपना गर्दन से यहाँ से ये धड़ बोला जाता है, केवल जो धड़ अर्थात सिर अपना क्या बोलते शरीर का मध्य स्थान, जो शरीर का मध्य भाग है उसको बोलते हैं संदेह। और वह संदेह कौन है? बहुलो, बहुल का अर्थ है बहुत प्रकार से विस्तीर्ण, ऐसा जो आकाश है, विस्तार से आकाश दिखाई देता है, व्यापक आकाश, उस वैश्वानर पुरुष का धड़ है, मध्य शरीर है। बस्तीरेव रई, बस्ती एव रई, रई, रई को संस्कृत में रई माने अन्न है, लेकिन अन्न का निर्माण करने का जो कारण है उसको जल बोलते हैं, पानी जल है, वो जल यहाँ रई शब्द से लेना है। और रई जल क्या है? बस्ती रेव माने मूत्र स्थान है, माने उस वैश्वानर पुरुष का जो मूत्र स्थान है वह कौन है? पूरा का पूरा पृथ्वी के ऊपर जो पानी है, जल है, चारणा पृथ्वी है, माने 25% पृथ्वी है और 75% जल है। ऐसा जो जल उस विश्व पुरुष का क्या है? मूत्र स्थान है। पृथ्वी एव पादो, ऐसे जो वैश्वानर पुरुष का शरीर है तो उस शरीर का विराट पुरुष है तो कितने पैर से चलता है? 2 ही पैर से चलता है। तो उसके पैर कौन है? तो पृथ्वी ही उसके पैर है। इसका मतलब क्या हो गया? पांचों के पांचों महाभूत और महाभूत के अलावा और 2 ले लिए। अभी पांचों महाभूत अग्नि रह गया, उसको अग्नि को ही बोल देते हैं। ये हो गया छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, 5वां अध्याय 18वां खंड द्वितीय मंत्र की ये श्रुति है। इस श्रुति के माध्यम से उस वैश्वानर पुरुष के ये 7 अंग का वर्णन कर रहे हैं। इसमें 6 अंग बताया और 1 अंग बाकी है, उसके लिए बता रहे हैं। इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आहवनीयो अग्निः अस्य मुखत्वेन उक्तः इत्यर्थः। आहवनीय अग्नि ये उनका मुख है, आहवनीय अग्नि, इसका मतलब 7 अंग पूरा हो गए। अपना सिर कौन है? मुर्दा है, नेत्र सूर्य है, प्राण वायु है, मध्य भाग आकाश है, मूत्र इंद्रिय जल है, पैर जो है चरण है और मुख जो है आहवनीय अग्नि है। इस प्रकार जो वैश्वानर पुरुष है वह 7 अंगों से युक्त है। इसका मतलब है 7 अंग बोलिए, 7 विशेषण बोलिए, इससे वह विशिष्ट है, मतलब सर्वांग से वो युक्त ऐसा वह पुरुष है। ये आहवनीय अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आहवनीय अग्नि। अब ये कर्मकांडी जो रहते हैं उनके लिए इन अग्नियों का बहुत महत्व रहता है। आहवनीय अग्नि, गारपत्य अग्नि, अनवा हर्यपचन अग्नि, दक्षिण अग्नि, इन अग्नियों की अपनी अपनी विशेषता है। हर रोज हवन करने वाले ग्रस्त है
कुछ अपना उनको अग्निहोत्री बोलते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे अन्य कोई भी हो, वे लोग नित्य हवन करते हैं, वे अग्निहोत्री होते हैं। और अग्निहोत्री का एक अग्नि है, वह कभी भी बुझना नहीं चाहिए, गार्हपत्य अग्नि उसको बोलते हैं। जैसे गृहस्थ जीवन में आ जाता है, उसको अपनाता है और फिर अपने बच्चे को अपनाता है, और उसी गार्हपत्य अग्नि को कभी भी बुझने नहीं देना पड़ता है, उसी अग्नि से हवन आदि करना पड़ता है। और भी दूसरे अग्नि होती है घर में अनिवार्य पचन, उससे भात आदि पकाते हैं, वे सब बुझ जाए तो चलेगी। हवनी अग्नि तो नैमित्तिक अग्नि है, उस गार्हपत्य अग्नि वहां से लेना है और हर रोज सुबह शाम या नैमित्तिक हवन आदि करना है। कोई भात आदि पकाना है तो उसके लिए अग्नि, वे अग्नि बुझेगी तो चल जाएगी, लेकिन गार्हपत्य अग्नि बुझती नहीं है। महाभारत में हम लोग को तो पढ़े नहीं है, लेकिन महापुरुष लोग वर्णन करते हैं, युधिष्ठिर जी हर रोज अग्निहोत्र करते थे, मैंने सुबह शाम अपना हवन करना है नित्य नियम से। 12 साल वनवास में भी किए, 1 साल वन अज्ञातवास बचा। उस अज्ञातवास में तो ये अग्नि साथ में रख नहीं सकते थे। क्यों? आप लोग सब जानते हैं, ये कुचक्रता एक बार जान ले तो पुनः 12 वर्ष वनवास, 1 साल अज्ञातवास। इसलिए तो ये शकुनी ने ऐसी चाल चली थी कि 12 वर्ष वनवास में कोई चिंता नहीं है, लेकिन अज्ञातवास निकाल नहीं सकते हैं। महान पांचों के पांचों द्रौपदी ये अज्ञातवास में पहचाने जाएंगे, पुनः इनको वही चक्कर में डालेंगे। इस प्रकार न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, इस प्रकार उसके दिमाग का ये खेल था शकुनी का। लेकिन जिसको भगवान रक्षण करने वाले हैं, तारे इतने शत्रु भी हो तो बार बाका नहीं होता है। तो उस युधिष्ठिर को अब अग्निहोत्र करना असंभव था 1 साल में। तब धौम्य ऋषि को बुलाया। धौम्य ऋषि बोले कि भाई ऐसे ऐसे, बोले कोई चिंता नहीं है, आपके यजमान के रूप में, पुरोहित के रूप में मैं इसको 1 साल मैं रक्षण करता हूँ। तो उन्होंने रक्षण किया। ऐसा यहाँ पर महापुरुष लोग बताते रहते हैं। चलिए, ये 7 क्या हो गए? मुख हो गए। किसके? उस वैश्वानर पुरुष के 7 अंग हो गए। इत्येवं सप्तांगानि यस्य स सप्तांगः विश्व। अब 7 अंग है तो फिर विशेषण आता है, चौथा विशेषण, तथा 19 मुखानि अस्य स 19 मुखः, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब यस्य बोले वो समास कर रहे हैं ना, बहुरी समास है, माने 19 मुख है जिसके, उसको बोलते हैं 19 मुखः। जिसके है उसके, वह कौन है? वैश्वानर पुरुष है या विश्व है। उसके कितने मुख है? मुख किसके लिए रहते हैं? भक्षण करने के लिए। अपना मुख के बिना अपना भोजन नहीं होता है, पानी आदि ले जाता है। अर्थात जितने भी भोग्य पदार्थ है, उन भोग्य पदार्थों को भोगने के लिए, माने खाने पीने के लिए मुख की जरूरत है। उस वैश्वानर पुरुष के 1-2 मुख नहीं है, हमारा 1 मुख है। हम परिचिन्न हैं, हम केवल 1 शरीर का अभिमान करते हैं, 3.5 हाथ का ही अभिमान करते हैं। लेकिन यहाँ जो है असली जो वैश्वानर है, जो विश्व है, वो पूरे के पूरे 7 अंग वाला हो और पूरा का पूरा जागृत अवस्था हो। उन सब को मैं मानता है अभिमानी। उस वैश्वानर के लिए खाने पीने के लिए कितने मुख चाहिए? 19 मुख चाहिए। अब 19 मुख कौन कौन है? हम लोग बताते हैं 17 तत्व बोलते थे, वो 17 की जगह पे यहाँ पर 19 भी है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में
अपना 17 तत्व से युक्त 19 अपना सूक्ष्म शरीर को बोलते। बुद्धि इंद्रियाणी कर्म इंद्रियाणी च 10। ठीक है, बुद्धि इंद्रियाणी ये श्रोत्र है, घ्राण है, त्वक है, रसना है, चक्षु है, इनको बोलते हैं बुद्धि इंद्रिय, माने ज्ञान इंद्रिय हैं। इनके द्वारा आँख से कौन व्यक्ति आ रहा है, किस प्रकार रूप पता चलता है। घ्राण इंद्रिय से स्मेल गंध किस प्रकार का है, सुगंध है या दुर्गंध है पता चलता है। रसना इंद्रिय के द्वारा खट्टा मिट्टा आदि जो षड्रस होता है, अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त वेदात षड्विधम 6 प्रकार के रस का अनुभव करती है, रसन इंद्रिय है। और त्वग इंद्रिय है, वह स्पर्श का अनुभव करती है। कौन सा स्पर्श है, शीत है, क्या उष्ण है, क्या अनुष्णा शीत है। 4 प्रकार का स्पर्श हो गया। 4 3 ही होते हैं, शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत। शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म और अनुष्णाशीत माने ना ठंडा है ना गर्म है। अभी प्रातः काल में अनुष्णाशीत स्पर्श है, अभी पंखे की जरूरत नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है। ऐसे जो परिस्थिति है, ऐसा जो पर्यावरण है, इसको बोलते हैं। अब इस समय मौसम है कैसा है, अनुष्णाशीत है। ठंडी के दिन में उठ जाए तो शीत है, गर्मी के दिन में गर्म थोड़ा लगेगा तो उष्ण स्पर्श है। ये किसके द्वारा पता चलता है, त्वग इंद्रियों के द्वारा पता चलता है। इसको बोलते हैं बुद्धि इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। और ये त्वग इंद्रिय कहाँ है, नखुन से लेकर चोटी तक पूरे शरीर में त्वग इंद्रिय रहता है। बाकी चक्षु तो यहाँ रहे, घ्राण इंद्रिय यहाँ रहे, रसना इंद्रिय यहाँ रहे, श्रवण इंद्रिय शब्दों का ज्ञान कराने यहाँ रह गए। जो 5 इंद्रियों में से 4 ज्ञान इंद्रियों तो अपने स्थान में हैं, लेकिन 5वां जो त्वग इंद्रिय है यहाँ पूरे शरीर के ऊपर है। एक इनको बोलते हैं 5 बुद्धि इंद्रियाणी और 5 कर्म इंद्रिय हैं। अर्थात वाणी बोलने का काम कर रही है, क्रिया चल रही है, अभी वक्ता के रूप में ये वाणी बोल रही है, तो ये कर्म इंद्रिय हो गया। हाथ जो है आदान प्रदान कर रहा है, ये कर्म इंद्रिय है। गमनागमन करते हैं पैर, इसको बोलते कर्म इंद्रिय है। और मल और मूत्र के विसर्जन करते हैं 2 इंद्रियां, उन दोनों को कर्म इंद्रिय बोलते हैं। इस प्रकार कितने हो गए, 10 इंद्रिय हो गए, माने 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। वायवश्च प्राणादयः 5, अर्थात वायवः जो बहुवचन किया, वायु गुरु गुरु गुरवः, वायु वायु वायवः, वायु शब्द का बहुवचन। वायु प्राणादयः ये भी बहुवचन। 5 प्रकार के प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 मुख्य प्राण है। गौण है, कृकुल, धनंजय आदि अलग है। 5 गौण भी है और 5 तो मुख्य है। ये 5 के माध्यम से ये शरीर की व्यवस्था बहुत सुंदर चल रही है। जैसे अभी हम लोग श्वास लेते हैं तो प्राण हो गया, बाहर फेंकते तो अपान हो गया, माने अंदर से बाहर जाना अपान, बाहर से अंदर जाना प्राण, ये प्राणापान है। व्यान आदि सर्व शरीर में रहता है, समान खाए पिए को समान कर लेता है। उदान जो डकार आदि आते हैं, अलग अलग क्रियाएं 5 की होते हैं, तो 5 प्राण हैं। और मनो बुद्धि अहंकार चित्तमिति मुकानि व मुकानि तानि उपलब्धि द्वाराणि इत्यर्थ। अब 4 को बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 4 हो गए। 10 बाहर के इंद्रिय हो गए, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 5 प्राण, 15 हो गए। और भीतर का जो अंतःकरण बोला जाता है, उस अंतःकरण, अंत माने भीतर का करण है, एक ही अंतःकरण होता है। करण माने एक ही साधन है,
लेकिन एक ही साधन को अलग अलग प्रकार से उपयोग में लाते हैं, तो उन साधन का अलग अलग नाम रख दिया। एक ही अंतःकरण की वृत्ति भीतर है, वो अंतःकरण एक ही साधन है, लेकिन वो अलग अलग काम करने से उसको अलग अलग नाम रखते हैं। संकल्प विकल्प आत्मकम मनः, जो अंतःकरण में एक वृत्ति निकलती रहती है, वह संकल्प विकल्प करती रहती है, उसको मन बोलते हैं। और निश्चयात्मिका वृत्ति निर्णय करने वाले है, उसको बुद्धि बोलते हैं। और एक संस्कार आत्मक है, अनेक जन्मों के संस्कार अपने में जमा करके रखते, स्टोरेज करके रख देते हैं। जैसे अपने मोबाइल में सैकड़ों क्या हजारों लोगों के फोन नंबर क्या मोबाइल नंबर नोट करके रखे हुए हैं, संचित करके रखे हुए हैं। इसी प्रकार अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के जो अनुभव हुए हैं, उस अनुभव के संस्कार को फिट करके रखा हुआ है, उसको बोलते हैं संस्कार युक्त है चित्त। जो चित्त है अनेक प्रकार के संस्कारों से युक्त है। और इस संस्कार के बाद में उसको बोलते हैं, अरे कोई ना कोई इसको चलाने वाला भी तो चाहिए। केवल संकल्प विकल्प करने वाला साधन हो गया, निर्णयात्मक साधन हो गया, अपना संस्कार से युक्त साधन हो गया, लेकिन इसको संचालन करने वाला चाहिए, नियामक चाहिए, हिलाना डुलाने वाला चाहिए। उसका नाम है अहंकार। ये अहंकार जो है अपना संचालन करते रहता है। इस प्रकार एक ही अंतःकरण, अंत मने भीतर, करण मने साधन, ये भार के 10 ज्ञानेंद्रिय करण, भार के 10 करण हैं। करण मने साधन, औजार, जो भी काम करना है उसके लिए साधनों की आवश्यकता है। इन साधनों के माध्यम से ही तो उनको भोगना है, इसलिए तो उन्होंने 19 मुख बोल दिया। मुकानी इव मुकानी, ये जो 19 है मुख के समान है मुकानी। तानी उपलब्धि द्वारानी इत्यर्थ, वे क्या है? उपलब्धि माने साक्षात्कार, अनुभव महसूस करने वाले, ज्ञान कराने वाले साधन है। उपलब्धि का अर्थ होता है साक्षात्कार, अनुभव, समझना। ये माने जो विराट पुरुष बोलिए, चाहे वैश्वानर बोलिए, उसको ये सब संसार का अनुभव करने के लिए ये 19 साधन हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ॐ शान्ति शान्ति।